सनातन संस्कृति में धर्म सबसे ऊपर है और धर्म की रक्षा करने वाले संत समाज को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। लेकिन आज प्रयागराज के माघ मेले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सनातन धर्म जिसने हजारों सालों से इस राष्ट्र को जोड़े रखा, जिसने राजाओं को भी मर्यादा सिखाई और सामान्य जन को भी जीवन का मार्ग दिखाया, उसी सनातन परंपरा के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है शंकराचार्य। लेकिन आज उसी सनातन परंपरा के केंद्र प्रयागराज के पावन माघ मेले से जो घटनाक्रम सामने आया है उसने देश भर में संत समाज और श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है। माघ मेला जहां गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर तपस्या, त्याग और तपोभूमि का साक्षात्कार होता है, जहां साधु संतों की उपस्थिति ही इस मेले की आत्मा मानी जाती है, उसी माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। आरोप है कि प्रशासनिक रोक के दौरान संतों और श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की हुई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शंकराचार्य के साथ आए अनुयायियों पर बल प्रयोग की खबरें सामने आई। सबसे पीड़ादायक तथ्य तो ये है कि इस घटनाक्रम में एक 12 साल के शिष्य के साथ भी मारपीट की गई। एक बालक जो धर्म के मार्ग पर चलना सीख रहा था, वह व्यवस्था की कठोरता का शिकार बन गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये सवाल है धर्म और सत्ता के संबंध का। क्या आस्था को आदेशों की सीमा में बांधा जा सकता है? क्या माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजन में संतों को अनुमति की कतार में खड़ा किया जाना सनातन परंपरा की आत्मा के खिलाफ नहीं? संत समाज का कहना है कि माघ मेला कोई सरकारी आयोजन नहीं, यह सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा है, जहां संतों की उपस्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य है। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर संवेदनशीलता को दरकिनार किया जा सकता है? क्या धर्माचार्यों से संवाद के बिना ऐसे आयोजन को सफल बनाया जा सकता है? और क्या प्रशासन यह भूल रहा है कि भारत की पहचान संविधान के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी हुई है? यह सवाल अब पूरे देश का है। क्या आने वाले समय में धार्मिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ेगा या संवाद से समाधान निकलेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी धर्म को सम्मान मिला समाज में शांति रही, और जब धर्म को दबाने की कोशिश हुई तो असंतोष बढ़ा है। आज जरूरत है संयम की, संवाद की और उस मर्यादा की जो सनातन संस्कृति की पहचान है। क्योंकि भारत में धर्म केवल आस्था नहीं, मार्गदर्शक है। और जब धर्म सुरक्षित रहेगा तभी समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा।